बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को लखनऊ बुलाया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मेरठ से अपना प्रत्याशी भी बदल सकती है। समाजवादी पार्टी ने यहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है। मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। मेरठ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बदल सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी हम देख रहे हैं कि बार बार उम्मीदवारों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। चाहे फिर हम बात करें मुरादाबाद सीट की, एसटी हसन का पहले वहां पर टिकट काटा गया, फिर से उनको टिकट दिया जा सकता है। और मेरठ में भी अपना ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बदल सकती है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, अब लखनऊ में बैठक बुलाई गई है, मेरठ में प्रत्याशी बदला जा सकता है, ये समाजवादी पार्टी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, जिस बात को अखिलेश यादव को डर था कि कहीं उनके पार्टी में गुटबाजी न हो जाए, कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में हमने इसका एग्जाम्पल देखा। एसटी हसन जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया कि वहां वो इंडिपेंडेंट भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे ही एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया। भानु प्रताप सिंह एक मेरठ से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भानु प्रताप सिंह उस तरीके से चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। भानु प्रताप सिंह को जैसे ही टिकट दिया गया, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिया। फिर रामपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव बकायदे सीतापुर जेल में जाके आजम खान से मिले। उन्होंने मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चर्चा की थी। और जो हमारे सोर्सेस बताते हैं कि रुचि वीरा को जो टिकट दिया गया एसटी हसन का काट के, तो जाहिर तौर पे ये आजम खान के ही कहने पे किया गया था। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान चाहते थे, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन वहां पर बिल्कुल बहुत कंफ्यूजन है। अमित, रहिए आप हमारे साथ। और लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से बहुत बड़ी खबर है। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है कि रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है। आज मोहिबुल्लाह नदवी नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद सीट को लेकर भी बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यहां से लोकसभा सीट को लेकर बदलाव किया है। फिर से एसटी हसन को लड़ाने की तैयारी की है। रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका जा सकता है। अमित, जो हम चर्चा कर रहे थे कि फिर से ये रुचि वीरा को हटाया जा सकता है, एसटी हसन, पहले ये खबरें थी कि एसटी हसन को रामपुर से टिकट दिया जा सकता है, ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? देखिए, जाहिर तौर पे पूरी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार एसटी हसन को टिकट दी जाती है, फिर रुचि वीरा को टिकट दी जाती है। आज सुबह सुबह खबरें निकल कर आई कि मुरादाबाद के लिए एक चार्टर्ड प्लेन समाजवादी पार्टी की तरफ से बुक कराया गया है, जो मुरादाबाद इस वक्त चार्टर्ड प्लेन पहुंच चुका है। जाहिर तौर पर दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे, और क्योंकि दोनों नेताओं को टिकट दिया जा चुका है मुरादाबाद में, तो ऐसे में पार्टी क्या करती है, अगर रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका जाता है और वो मान जाती है तो जाहिर तौर पर तब पार्टी के लिए उतनी बड़ी मुसीबत नहीं होती। लेकिन अगर दोनों की तरफ से नामांकन हो जाता है तो ऐसे में पार्टी जाकर एक दूसरा अपने लेटर पैड पर लिख के देती है कि फलाने आदमी हमारा कैंडिडेट होगा, तो उसी वही प्रोसेस मुरादाबाद में अपना सकती है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ मोहबुल्लाह नदवी, मौलाना मोहबुल्लाह नदवी, जो कि दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद कमेटी के मौलाना है, उनको रामपुर बिल्कुल आज नामांकन कर सकते हैं। अमित, रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तो रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक करवाया है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर सीट पर नामांकन के लिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी प्लेन से जा सकता है। और रामपुर में नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि चार्टर्ड प्लेन बुक करवाया गया है, जो हमारे सहयोगी अमित सिंह जानकारी दे रहे थे। और ये कहा जाता है कि आजम खान जिस पर अपना हाथ रखते हैं, उन्हीं की पसंद का उम्मीदवार होता है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, रामपुर से जो उम्मीदवार है, क्या ये आजम खान की पसंद है जो कहा जाता है? और चार्टर्ड प्लेन की ये कहानी बताइए। देखिए, मौलाना जो है वो दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद कमेटी के वो मौलाना मोहबुल्लाह नदवी हैं। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से सीतापुर जेल में जाकर अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद टिकटों पर फैसला लिया गया, मुरादाबाद में लिया गया, रामपुर में लिया गया। बताया ये जा रहा है कि सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि पार्टी आला कमान, समाजवादी पार्टी का जो आला कमान है, वो रामपुर के जिला यूनिट से काफी ज्यादा नाराज है। और जाहिर तौर पर इसी वजह से फटकार भी लगाई गई है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी
अब ये सोच रही है कि अगर मौलाना महबूबुल्लाह नदवी का विरोध रामपुर जिला यूनिट करती है तो बाहर से नेता भेजे जाएंगे, बाहर जो उनका चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे। तो जाहिर तौर पे इससे यही लगता है कि मौलाना महबूबुल्लाह नदवी जो है वो आजम खां की पसंद नहीं है, आजम खां की पसंद अखिलेश यादव थे। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए रामपुर सीट से आजम खान ने कहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया था। अखिलेश यादव चाहते थे कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं तेज प्रताप यादव वो वहां से चुनाव लड़े, और कहीं जब बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आए। बिल्कुल, तो अब अमित जो पूरा घटनाक्रम आप बता रहे हैं, लेकिन जब भी नामांकन होता है, जो सीटों का ऐलान होता है, उसके बाद विरोध तो होता है। तो ये क्या पकड़ ढीली होती जा रही है समाजवादी पार्टी से? पार्टी टूट रही है, संभाल नहीं पा रहे हैं, ये संकेत मिलते हैं इससे? देखिए, पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि और खुद अखिलेश यादव भी ये और दूसरे जो थिंक टैंक है समाजवादी पार्टी के, वो सोच रहे थे कि जब टिकट का बंटवारा हो, जब टिकट दिया जाए तो उस वक्त पार्टी में गुटबाजी ना हो और वो अपने जो एनडीए का गठबंधन है उससे मजबूती से वो लड़े। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वो मेरठ सीट हो, मुरादाबाद सीट हो, रामपुर सीट हो, जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे हम देख रहे हैं लगातार जो कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से टिकट बदले जा रहे हैं, पहले एक नेता को दिया जाता है फिर दूसरे नेता को टिकट दिया जाता है, तो इससे यही लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है और जिसको डैमेज कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। जी ठीक है अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी होने के बाद महाविकास आघाड़ी के बीच विवाद बढ़ चुका है। कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवसेना उद्धव गुट की लिस्ट पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से पता चलता है कि वो अपने सहयोगियों के रूप में कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देते हैं। तो लिस्ट से साफ है कि कांग्रेस को कितना महत्व दिया गया है। जो शिवसेना उद्धव गुट की लिस्ट सामने आई है उस पर विवाद हुआ। इससे पहले हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी में बैठकों का दौर चलता रहा, सहमति नहीं बन पाई। अब जो शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट सामने आई है उस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। इसमें जीशान सिद्दीकी ने एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि जो लिस्ट सामने आई है उससे जाहिर होता है कि कितना महत्व कांग्रेस को दिया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को लेकर सांगली सीट पर शिवसेना यूबीटी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। सांगली सीट को लेकर कांग्रेस के कई नेता आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम, विधायक विक्रम सावंत समेत तमाम नेता सोनिया से मुलाकात करेंगे। तो सांगली सीट से दरअसल शिवसेना उद्धव गुट ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कांग्रेस के नेता इस बात से खफा है क्योंकि वो सांगली सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे। इसी को लेकर के आज दिल्ली में सोनिया गांधी से कांग्रेस के नेता मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि महाराष्ट्र का विवाद दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को लेकर के प्रत्याशियों का ऐलान तो एक तरफ हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में अरविंद सावंत को मुंबई साउथ से टिकट दिया गया है, जबकि अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट और संजय दीना पाटिल को मुंबई नॉर्थ ईस्ट से टिकट दिया गया है। अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल से प्रत्याशी बनाया गया है। सांगली सीट से चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि यवतमाल से संजय देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है।